जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका की नाम है नस्टिक क्वेश्चन। और यहाँ से सीबीएसई को एक न्यूमेरिकल काफी ज्यादा पसंद है। एक न्यूमेरिकल हर साल आता ही रहता है इस टॉपिक के ऊपर से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या फॉर्मूला वगैरह क्या यूज करेंगे हम, क्या क्या चीजें इसमें हमें गिवन रहेंगी। तो लाइक इस नस्टिक क्वेश्चन का यूज किया जाता है किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए, यानी किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ई ऑफ सेल को कैलकुलेट करने के लिए। और कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है ये होता है ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं नस्टिक क्वेश्चन का। E of cell equals to E naught cell minus 2.303 RT by NF log product by reactant। यहाँ पे आपको हर एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि E naught cell का क्या मतलब होता है, E naught cell का मतलब होता है बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E naught cell का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सीखेंगे। 2.303 तो जाहिर सी बात कांस्टेंट है। ये R का मतलब क्या है, 8.314। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जूल, कैलोरी इनवर्स, मोल इनवर्स इसकी वैल्यू होती है। ये N का क्या मतलब होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। रिएक्शन में हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये जो F होता है, F का मतलब होता है फैराडे, है ना। F का क्या मतलब होता है, फैराडे। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 96500 कूलॉम। और लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट वही जो हम केसी यूज किया करते थे क्लास 11th में, उसमें क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो हम केसी यूज करते थे वही चीज क्या है, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। एक बार आपको मैं बता देता हूं, AA प्लस BB प्रोडक्ट में क्या मिल रहा होता था, CC प्लस DD। और इसके लिए हम कैसे लिख देते थे, D की पावर D, C की पावर C बाई A की पावर A, B की पावर B। तो ये हो जाता है हमारा क्या, केसी, यानी कि ये लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। कई एक जगह पे कुछ लोग इसको केसी भी लिख देते हैं, मैं इसको जनरली लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखता हूं, एक ही बात है। ये तो एक जनरल इक्वेशन हो गई। बट अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर बराबर 225, टेम्परेचर बराबर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, सीबीएसई ने अब तक जितने भी सवाल पूछे हैं 95% केस में यही टेम्परेचर पे पूछा है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंपलीफाई करेंगे बच्चों, R की जगह हम क्या डाल देंगे, 8.314 डाल देंगे। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, 25 नहीं पुट देना। टेम्परेचर का वैल्यू कितना पुटना है हमें, 298 केल्विन। टेम्परेचर की जगह 298 केल्विन डाल देंगे। N तो N है, उसको तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। F का मतलब होता है 96500 कूलॉम, इसका भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूले को जब हमने सिंपलीफाई किया तो E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। आप देख रहे हो कि आपकी जो कैलकुलेशन होगी ना यार, वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, है ना। और इसीलिए ये आपसे ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ई सेल निकालना है आपको 25 डिग्री सेल्सियस में। आई थिंक आपको फंडा समझ आ गया होगा क्या करना है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा कोई और टेम्परेचर दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब एक आध दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं किस तरीके से इन चीजों को अप्लाई करना है, किस तरीके से इन चीजों को अप्लाई करना है, ये अपन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में यार हमें ना सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म पे दे रखा है। किस फॉर्म पे दे रखा है, सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म पे। कुछ इस तरीके से Ni चेंजिंग इनटू Ni+2 पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है बच्चों सॉल्ट ब्रिज को, है ना। और Ag+2Ag, ये सवाल है हमारा, ठीक है। हमसे इसमें हमें और क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा तो E ऑफ सेल है एंड E ऑफ सेल हमसे पूछा है और दे रखा है E नॉट Ni+2 टू Ni माइनस का 0.25 वोल्ट और E नॉट Ag+2 टू Ag दे रखा है हमें 0.80 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहला काम जो अपन करेंगे वो करेंगे E नॉट सेल को कैलकुलेट करने का। क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे E नॉट ऑफ सेल। क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा था ना, आपके फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आ रहा था, E नॉट सेल आ रहा था, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। ये होता है बच्चों E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है।
अच्छा ये कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, जब भी हमें सेल रिप्रेजेंटेशन करना है उस वक्त हम क्या करेंगे बच्चों, लोन ले लेंगे, है ना, क्या ले लेंगे, लोन ले लेंगे। लोन का मतलब क्या है, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन और वो एनोड का हो रहा होगा, लोन यानी लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन और वो किसका हो रहा होगा, एनोड। तो जाहिर सी बात है अगर लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट पे रिडक्शन होगा और वो किसका होगा, कैथोड का होगा। हमेशा लेफ्ट में एनोड होता है और राइट में क्या होता है, कैथोड होता है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या यहाँ पे आप एक मेरा शॉर्टकट याद रखेंगे, ई नॉट बड़ी वैल्यू माइनस ई नॉट छोटी वैल्यू। बड़ी में से आपको क्या करना बच्चों, छोटी वैल्यू को घटा देना है, तो ई नॉट से ला जाएगा। अब ये वैल्यू हमेशा रिडक्शन में ही होनी चाहिए। क्या मतलब होता है इसका, रिडक्शन में क्यों होनी चाहिए, ये देखो आप +2 से कहां पे दे रखा है, 0 पे दे रखा है, ये रिडक्शन है। अगर मान लीजिए Ni to Ni+2 होता है, Ni to Ni+2 होता तो आप इसको क्या कर देते, चेंज कर देते, है ना, किसमें चेंज कर देते हैं, उसको रिडक्शन में। सपोज अगर ऑक्सीडेशन में दिया है तो उसको रिडक्शन में चेंज कर देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये Ni to Ni+2 दिया होता ना 0.25 वोल्ट, तो आप क्या कर देते, Ni+2 to Ni कर देते माइनस का 0.25। तो ये तरीका होगा हमेशा, है ना। अगर रिडक्शन में दिया है, अगर रिडक्शन में दिया तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर ऑक्सीडेशन में दिया है तो उसको आप किसमें चेंज कर देंगे, रिडक्शन में चेंज कर देंगे। और यहां से ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा बच्चों, बड़ी कितनी है 0.80 और माइनस माइनस प्लस 0.25 यानी 1.05। अच्छा इनका आपको कंसंट्रेशन दिया रहेगा, लाइक इसका कंसंट्रेशन दे दिया 1 मोलर और इसका कंसंट्रेशन दे दिया 0.1 मोलर। ये सॉलिड है, इसका कोई कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, ये भी सॉलिड है, ये कोई कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। ये कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमसे बोलेगा कि ई सेल निकालो और ये आपको ई नॉट वैल्यू दे देगा, या तो डायरेक्ट ई नॉट आपको कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे अभी हमने ये 1.05 कैलकुलेट किया है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि भाई इस सेल का ई नॉट 1.05 है। अभी फिलहाल नहीं दिया था तो इसलिए हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब टेम्परेचर अगर बोला हुआ है तो अच्छी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस ले लेना है। अगर कोई और टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो बड़ा वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। फिलहाल टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अब ई सेल निकालने का फॉर्मूला, ई नॉट सेल कितना है 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 बाई m log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब आप लोग देखते हैं कि ये n कैसे निकलेगा, है ना। n के लिए आप क्या करेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे Ni चेंजिंग इनटू Ni+2। तो ये हम रिएक्शन लिख लेते हैं। कैसे रिएक्शन को लिख देंगे, Ni इज चेंजिंग इनटू Ni+2 प्लस क्या कर देंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। जितना चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे जिधर साइड पॉजिटिव है। और Ag के साथ में क्या कर देंगे बच्चों, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Ag। हमेशा ये जो n निकालते हैं, n के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होने चाहिए। लाइक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बराबर बनाने के लिए दोनों तरफ ही 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। ये जो कैंसिल होता है ना, यही बच्चों क्या होता है, n होता है। तो n का वैल्यू आ गया कितना, 2। और रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, Ni प्लस 2Ag प्लस Ni+2 प्लस 2Ag। केमिकल रिएक्शन निकालने का भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। आप केमिकल रिएक्शन जरूर पहले कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो E ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू निकल चुका है। n का वैल्यू कितना है भाई, 2 लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है ना। प्रोडक्ट का मतलब है कि Ni+2 का कंसंट्रेशन, बिकॉज़ 2Ag का तो 1 होगा, तो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। केवल और केवल हम किसका कंसंट्रेशन यूज करेंगे, Ni+2 का। और Ni+2 का कंसंट्रेशन कितना है, 1 है। हमेशा पहले रिएक्शन निकालना है, फिर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में देखते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, ऊपर 0.1 डाल देते हैं और इसको रिएक्टेंट मान लेते हैं, नीचे 1 डाल देते हैं और उनका जो आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है, वो गलत हो जाता है। आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो जाएगा उधर साइड प्रोडक्ट में, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। Ni+2 का कंसंट्रेशन कितना है, 1 है, तो ये 1 नीचे जाएगा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में Ag+ है, 2Ag+ है। Ag+ का कंसंट्रेशन कितना था, 0.1, लेकिन 2Ag+ है, तो ये जो 2 होता है ये हमेशा पावर में चढ़ जाता है। जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में चढ़ते हैं, तो डिवाइडेड बाय 0.1 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप आगे देखें
तो E ऑफ सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, ये देखिए 1 है, नीचे 0.1 है। 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 1। 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर है, 10 की पावर माइनस 2 होगा, ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर आएगा, 10 की पावर 2 बन जाएगा। लॉग की आपको प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, जो पावर में होता है उसको साइड में फेंक देता है। आंसर क्या आ जाएगा? 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2 इंटू लॉग 10। लॉग 10 कितना होता है? 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1.05 माइनस 0.059 वोल्ट। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व करेंगे। क्या क्या बातें हैं मेरी जो कि आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो आप ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, या कि आप कैलकुलेट करेंगे बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू से, है ना, या कि ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये बड़ी और छोटी हमेशा किस में होना चाहिए? रिडक्शन में होना चाहिए। अगर रिडक्शन में नहीं है तो सबसे पहले आप उसको रिडक्शन में चेंज करेंगे, फिर इसके बाद एन कैलकुलेट करना है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है? एन कैलकुलेट करना है। एन कैलकुलेट करने के लिए आप ये केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, है ना। केमिकल रिएक्शन लिखना आपको आ चुका होगा। Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, और ये n को इलेक्ट्रॉन को आप बराबर करने के लिए एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे n का वैल्यू कितना आ गया? 2। प्रोडक्ट बाय रिएक्टर में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो पे हम। तब तक के लिए जय